अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इजी होती है, बस देखने में मुश्किल लगती है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं किया बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए मैंने बुक पे या मैं बुक ही रख दी है कि आपको यहाँ से नज़र आ जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास पेज नंबर 97 पे। मदर टेक्स रेहान टू एन ऑर्फेंज। ऑर्फेंज मतलब एक यतीम खाना जहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है। एक रेहान की मदर उसको यतीम खाने में लेके गई। शी शेयर्स 88 सैंडविचेस, जो कि घर से 88 सैंडविचेस बना के लेके गई, इक्वली अमंगस्ट 9 चिल्ड्रन। उन्होंने उधर के जो 9 बच्चे थे ना, उधर 9 बच्चे होंगे, 9 बच्चों को 88 सैंडविचेस देनी है। मतलब अब पूरे के पूरे जो ऑर्फेंज था, यतीम खाना, उसमें सिर्फ 9 बच्चे थे, उन्होंने उनको ये सैंडविचेस देने थे। अब हाउ मच डज ईच चाइल्ड गेट, कि एक बच्चे को कितने सैंडविच मिलेंगे, एंड हाउ मैनी सैंडविचेस आर लेफ्ट, और देने के बाद रिमाइंडर या रिमेनिंग उनके पास कितने रह जाएंगे, ये हमने बाय मैथमेटिकली सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन तो आपके पास बुक में यहाँ पे मेंशन है, मैं ये मेंशन नहीं करवा रही। तो हम क्या करते हैं, हम जिस क्वेश्चन के बारे में डिटेल लिखते हैं। पहले जब भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है तो गिवन डाटा भी लिखा जाता है। तो गिवन डाटा कैसे लिखते हैं, आप लोगों के पास जो जो स्टेटमेंट पढ़ के आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है, ऑब्वियसली पढ़ के वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी। मीन्स कि जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी गई है वो पढ़ के आपको समझ आ रही है, उसको आप यह मैंशन करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन ही लिख रही हूँ, क्वेश्चन नहीं लिख रही। नंबर 1 कि मदर टेक्स रेहान टू एन ऑर्फेंज, कहाँ लेगी, ऑर्फेंज, यतीम खाना। शी शेयर 88 सैंडविचेस इक्वली अमंग 9 चिल्ड्रन। 8 सैंडविचेस, तो हम क्या लिखेंगे, हम इंग्लिश जितने ईजी हो सकते हैं वैसे लिखते हैं। हम लिखते हैं टोटल, हमारे पास हमने शेयर क्या करना है, सैंडविचेस, तो टोटल सैंडविचेस, ठीक है, वो कितने हैं हमारे पास, 88, ठीक है। टोटल 88 सैंडविचेस हो गए। और टोटल चिल्ड्रन मतलब कि बच्चे कितने हैं, या अमंग भी लिख सकते हैं, बट हम टोटल लिखेंगे, इंग्लिश सिंपल लिखेंगे। टोटल चिल्ड्रन डेट इज़ 9, ठीक है। हमारे पास टोटल 8 सैंडविचेस थे, जो कि हमने 9 बच्चों में डिवाइड करने हैं, ठीक है। और हमने देखना है कि एट द एंड डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितने रह जाते हैं, ठीक। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, ईच चाइल्ड गेट, जो हमने फाइंड करना है वो क्वेश्चन हमारे पास है कि ईच चाइल्ड, कि हर बच्चा गेट कितना लेगा, कितने सैंडविचेस लेगा, वो हमने फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको। ऑब्वियसली अब देखें ना, मेरे अब हम डिवाइड, ये पढ़ना, ये समझना कि हमें डिवाइड कैसे किया जाता है। देखिए, जब हमारे पास, अपने याद रखना है कि जब हमारे पास बहुत बड़ी अमाउंट हो, हमने उसे छोटी अमाउंट को देना हो। जैसे कि अब हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, हमने कॉपीज़ उनको देनी है, तो हमारे पास 15 या 50 कॉपीज़ हैं, हमने उनको देनी है, तो वो डिवाइड करके हम आंसर निकालेंगे। और जब हमारे पास एक चीज़ दी गई है, और हमने, जैसे मैं कहूँ कि हमारी क्लास में एक बच्चा है, उसके बैग में अगर 10 कॉपीज़ हैं, या एक बच्चे के बैग में 10 कॉपीज़ है, तो बाकी सबके बैग में कितनी कॉपीज़ होंगी। तो इस तरह की जब कंडीशन हो कि जब हमें थोड़ी अमाउंट दी जाए और बहुत ज़्यादा अमाउंट फाइंड आउट करनी हो, तब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट दी गई थी, छोटी अमाउंट 9 में हमने डिवाइड कर, 9 स्टूडेंट्स को या 9 चिल्ड्रन को हमने देना था, तो ये हमने डिवाइड करना, छोटी अमाउंट को देना हो तो डिवाइड करते हैं। हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 88 डिवाइडेड बाय 9। अच्छा, इसका आप रफर करेंगे, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसका रफर, कि 88 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है। सो 9 का टेबल पढ़े, 9 तक तो आता है 81, हमारे पास रिमेनिंग कितने बच गए, 7। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है। मीन्स के 9 स्टूडेंट्स को 9 सैंडविचेस देंगे,
तो उनके 88 में से 7 सैंडविचेस बच जाएंगे। ये तो हमारे पास आंसर आ गया, बट हमने इधर मेंशन कैसे करना है? हमने ये करना है कि हमने ये जो लिखा है ईच चाइल्ड गेट 9, यहाँ पे चाहे लिख दें या चाहे इसी के साथ लिख दें, बात एक ही है, सैंडविचेस। ठीक है, अब 9 दे दी है, अब जो 7 रह गए उसको हमने क्या लिखना है? हमने वैसे बताना मतलब कि इसके साथ मेंशन करना चाहें इसी तरह तो कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे करेंगे स्टेटमेंट के क्वेश्चन में अलग से लिखते हैं। हम लिखेंगे रिमेनिंग सैंडविचेस कितने हैं? 7 जस्ट। या अगर आप चाहें ना ईच चाइल्ड गेट सैंडविचेस यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अलग लिखना चाहे तो वैसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास डिवाइड करने के बाद 9 सैंडविचेस हर बच्चे को दे दिए और 7 सैंडविचेस क्या हो गए? रिमेनिंग, बाकी पीछे रह गए। ये हमारा एक पार्ट सॉल्व हो गया, जो कि ज़रा भी मुश्किल नहीं है, देखने में हर चीज़ लगती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन क्या है पहले हम इसको रीड करते हैं। देर आर 34 चॉकलेट्स। ठीक है, 34 चॉकलेट्स हैं इन अ पैकेट। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको स्टेटमेंट को लिखते हैं। टोटल क्या है जी? चॉकलेट uh, 34। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट होगी। सीमा वांट्स टू ईट ईच इक्वल अमाउंट इन 5 डेज़। सीमा एक लड़की है जो चाहती है कि इसको 5 दिनों में इक्वली खाए, मतलब कि उसके पास सिर्फ 5 दिन है, 5 डेज़ में उसने 34 चॉकलेट्स ख़त्म करने हैं। ठीक है, तो टोटल डेज़ कितने हो गए? 5। ठीक है, हाउ मैनी चॉकलेट्स शी विल ईट डेली, कि वो रोज़ कितने खाए। ठीक है, हम लिखेंगे, सीमा नाम बेशक मत लिखें, लिखें ईट डेली, ईट डेली। शी विल भी लिख सकते हैं हम, नाम बेशक लिखना चाहे लिखते, नहीं भी लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। या विल ईट डेली, डेली कितने खाएगी हमने ये फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 34 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ 34 डिवाइडेड बाय 5। 5 का टेबल बने 34 है, 5 6 बल्कि ऊपर ही करते हैं, फिर मैंने रेस कर देना यहाँ से 30। रिमेनिंग कितनी आए? 4। ठीक है, अब इसको हम स्टेटमेंट के तौर पे कैसे लिखेंगे? शी विल ईट डेली 6 चॉकलेट्स, यानी कि वो रोज़ के 6 चॉकलेट खाएगी तो उसके 5 दिनों में 34 चॉकलेट्स ख़त्म हो जाएंगे। बट हमने लिखना भी है कि जो रिमेनिंग बच के, रिमेनिंग चॉकलेट्स कितने रिमेनिंग रह गए? 4 जस्ट। ठीक है, अब इसमें आपने कोई स्पेशल इंग्लिश में लिखी, जस्ट इसी की जो आपको पढ़ के समझ आ रही है आपने वो लिखनी है। ठीक है, करना सेम वैसे डिवाइड है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम मुश्किल वाली चीज़ भी नहीं। ठीक, और एट द एंड आपने बता देना जो रिमेनिंग बच जाते, जैसे हम कहते हैं रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर को आपने रिमेनिंग के तौर पे लिख देना है कि इसमें इतने रिमेनिंग रह गए हैं। ठीक हो गया। अब आपके जो होम असेसमेंट टास्क वो ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे तकरीबन लेफ़्ट वाले ही हैं। लेफ़्ट जब आ जाता है ना लेफ़्ट ओवर, इट्स मीन कि वो सारे लेफ़्ट का मतलब है बच जाना, कि कितने रह जाएंगे, बच जाएंगे, रिमाइंडर रह जाएंगे। तो आपने क्या करना, आपका होम असेसमेंट टास्क किया है कि आपने 3 से लेकर 8 तक क्वेश्चन
ख़ुद अपने नोटबुक पे करने हैं, फिर उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। ठीक हो गया, ताकि हमें समझ आ सके कि आपको कितनी समझ आई कितनी नहीं। ठीक, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको नया टॉपिक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और स्टडी पे काइंडली ध्यान दें करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।